भारत का इरादा हमने कर लिया। नमस्कार, मैं विद्यांशी द्विवेदी और आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज़। 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र यानी बनारस में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत उन्होंने खुद 80 घाट पर झाड़ू भी लगाया था। इस अभियान के चलने के बाद से ही पूरे देश में एक लहर सी दौड़ उठी थी। हालांकि इस अभियान के अंतर्गत कई सारी चीज़ें आई थी, जिनमें से एक स्वच्छता को लेकर शौचालयों का निर्माण भी था। शौचालय तो बना दिए गए, लेकिन उनमें साफ सफाई, उनकी देखरेख कैसी है, ये जानने के लिए आज हम निकले हैं ग्राउंड पे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में शौचालयों का रखरखाव हो रहा है। स्वच्छता को लेकर हमने जब अपनी पड़ताल जारी की या यूँ कहे कि करना शुरू की, तब हम आ पहुँचे नगर निगम। नगर निगम में हमने उन अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जो इस स्वच्छता को लेकर जिम्मेदार हैं। हमने बात करनी चाहिए बनारस की मेयर से, लेकिन उन्होंने हमसे बात नहीं की। काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाहट उनको हो रही थी हमसे बात करने में। उन्होंने सीधे इस बात की पूरी जिम्मेदारी नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त के ऊपर थोप दी। हेलो। हाँ हेमंत जी, हाँ मीटिंग खाली हो गई है? अभी चल रहा है। अच्छा, मैडम मेरा आते ही पूछा था, मैडम ने कहा कि उनसे कह दीजिए कि नगर आयुक्त से बैठ ले लें। इसके बाद हम नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त से भी मिलने पहुंचे। हालांकि नगर आयुक्त से मुलाकात तो नहीं हुई क्योंकि वो उस समय वहां उपस्थित नहीं थे, लेकिन हमने बात की अपर नगर आयुक्त से। तो आइए सुनते हैं कि आखिर अपर नगर आयुक्त ने क्या कहा। अरे ये बाइट नहीं दे सकते। हाँ जी सर। बाइट नहीं लेंगे सर हम लोगों ने कल स्वास्थ्य अधिकारी जी का भी बाइट लिया हुआ है। जो स्वच्छता अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत शौचालयों का भी निर्माण कर, उस पर आपसे बात तो वो सर दिया ना, वो दे देंगे नगर साहब दे देंगे। अच्छा, नगर साहब भी सर ने उसको नाम नहीं दिया उसको। आज हम मौजूद हैं नगर निगम में और बात करने वाले हैं नगर स्वास्थ्य अधिकारी से। सर मैं डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम वाराणसी। सर, आपके नगर स्वास्थ्य की जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण आप करते हैं, उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर पूरे देश में एक स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कई सारी योजनाएं भी आई हैं। उनमें से एक है शौचालय की योजना। सर, शौचालय की स्वच्छता के लिए उसको सुनिश्चित करने के लिए आपने क्या कदम उठाए? जैसा आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि स्वच्छता में और वो भी शौचालय को लेके, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र भी है और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वच्छता का जो अभियान की जो शुरुआत की गई थी वो भी इसी संसदीय क्षेत्र से की गई थी पूरे देश भर में। आज उसी का नतीजा है कि पूरे नगरीय सीमा क्षेत्र में जो हमारे 90 वार्ड हैं उसमें हमारे जो मेन हमारा जो फोकस था वो शौचालय को लेके था कि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच ना करे, क्योंकि शिकायतें बहुत मिलती थी, अभी भी यदा कदा कभी कोई शिकायतें मिल जाती हैं, लेकिन हमारा पूरा फोकस रहता है कि इस प्रकार कोई भी खुले में शौच ना करे, क्योंकि खुले में शौच करेगा तो गंदगी फैलती है और गंदगी फैलेगी, अनेक उससे जो है और भी चीज़ें उत्पन्न होती हैं जो कि आम जनजीवन को प्रभावित करती हैं। तो उसको देखते हुए हम लोगों के द्वारा एक कम्युनिटी टॉयलेट होता है, मतलब सामुदायिक, एक होता है हमारा पब्लिक टॉयलेट, माने एक पब्लिक के लिए, और एक होता है यूरिनल। तो इस पे हम लोग का बहुत फोकस था। पिछले 7 सालों में
हम लोगों ने पूरे शहर को आच्छादित किया है। लगभग 143 हमारे कम्युनिटी टॉयलेट बन चुके हैं अभी तक। उसी प्रकार हमारे जो पब्लिक टॉयलेट हैं वो पूरे 90 वार्ड में हमारे 66 हैं और जो यूरिनल्स की संख्या है वो 73 है। सर, आपने जैसा बताया कि बहुत सारे शौचालयों का निर्माण करवाया गया है और ये देखते हुए करवाया गया है कि लोगों को इससे सुविधा मिले, लेकिन कुछ शौचालय जैसे कि हमने भी शहर में भ्रमण किया तो उनकी साफ़ सफाई पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कहीं पर शौचालयों में गेट नहीं है, गेट है तो कुंडी नहीं है, और कहीं पर फर्श टूटे हैं या फिर उन पर पान के थूके हुए दाग हैं। तो शौचालय तो बन गए, लेकिन उनकी स्वच्छता के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? पुनः आपको धन्यवाद कि आपने इतनी जागरूकता दिखाई और आपका मीडिया हमेशा जागरूक रहता है। और जिस प्रकार आपने सवाल उठाया तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे जो शौचालय निर्मित होते हैं इनको चलाने की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्थाओं की होती है। बनारस में इस प्रकार हमारे पास 7 से 10 कार्यदायी संस्थाएं, जिसमें सुलभ इंटरनेशनल जैसी जो बड़ी संस्थाएं हैं उनको भी हम लोगों ने अपने शौचालय दे रखे हैं। उसका रख रखाव ये सब उनकी जिम्मेदारी होती है। हमारे द्वारा उसका पर्यवेक्षण नियमित रूप से किया जाता है। हमारे जो सफाई निरीक्षक हैं, जो हमारे सुपरवाइज़र्स हैं, उनके द्वारा इसका नियमित पर्यवेक्षण करते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण के दरमियान भी बाहर से टीमें आती हैं। उसमें एक बहुत बड़ा जो पॉइंट का हिस्सा होता है वो शौचालय की साफ़ सफाई को लेकर होता है। आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि जो पहले मैनुअल जो सफाई होती थी, विगत 6 माह से हम लोगों ने अब इसको मैकेनाइज्ड सफाई में इसको कन्वर्ट कर दिया। मैकेनाइज्ड सफाई का मतलब होता है मशीन और उपकरणों के द्वारा साफ सफाई। क्योंकि आमतौर पे जब फुटफॉल ज़्यादा होता है, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, रोडवेज़ हो गया, कचहरी हो गया, घाट हो गए, यहाँ पे पब्लिक का फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता है। जब फुटफॉल ज़्यादा होता है तो गंदगी फैलना स्वाभाविक है। तो उसको देखते हुए हमारे नगर आयुक्त महोदय और महापौर महोदया के द्वारा ये कदम उठाया गया कि अब हम मशीन को माने साफ़ सफाई को मशीन से कराएंगे, क्योंकि मशीन से जब साफ़ सफाई होती है तो एक अच्छे तरीके से होती है। उस पर हमारा पूरा फोकस है और पूरे शहर को हम आच्छादित करने जा रहे हैं। सर, आपने बहुत अच्छे से मेरे क्वेश्चंस के आंसर दिए, लेकिन एक चीज़ जो अभी भी रह गई है कि आपने बताया कि जहाँ पर लोगों का ज़्यादा जमाव होता है उन सारी जगहों पे मशीन से, लेकिन जहाँ पर लोगों का जमाव इतना ज़्यादा बड़े संख्या में नहीं होता है लेकिन फिर भी लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, वहाँ की साफ़ सफाई पर क्या ध्यान जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है? नियमित साफ़ सफाई हो रही है। कुछ जगहों पे हम रोस्टर बना के साफ़ सफाई कराते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारी जो पहले कार्य योजना बनी थी और जो फंड स्वीकृत था वो हमारे 90 वार्ड के लिए था। अब इसमें हमारे नए क्षेत्र इसमें जुड़ चुके हैं। इसको देखते हुए, क्योंकि हमको पूरा देखना है, ऐसा तो नहीं कि उन 84 गाँव को हम छोड़ देंगे, हम पूरे व्यवस्था को रोस्टर में हमने परिवर्तित कर दिया, एक नियमित रोस्टर बना दिया है। और रोस्टर के तहत वाराणसी वेस्ट सोल्यूशन की ही एक सिस्टर कंसर्न है, उनके द्वारा मैकेनाइज साफ़ सफाई भी होती है। जब ज़रूरत आवश्यकता पड़ती तो हमारे जो स्वास्थ्य निरीक्षक हैं वो लोग भी साफ़ सफाई पे जाके फोकस करते हैं, अपने कर्मचारियों से साफ़ सफाई करवाते हैं। कुछ जगहों की जहाँ पे निष्क्रियता आ रही है हम उसको भी लिस्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो देखा आपने, जब हम पड़ताल के लिए ग्राउंड पर निकले तो नगर निगम के आला अधिकारी जो कि इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, उनका सच खुलकर कहीं ना कहीं सामने आता दिखाई दिया। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हमने नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी थोप दी। इसके अलावा शौचालयों का कितना ज़्यादा रख रखाव किया जा रहा है, कितने अच्छे से उनका रख रखाव किया जा रहा है या कितनी सफाई उनमें है, ये तो आपने इस रिपोर्ट के दौरान देख लिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या शहर का जो मुख्य जगह है या ऐसी जगह जहाँ पर लोगों का जमाव होता है, क्या वहीं के शौचालयों में साफ़ सफाई ज़रूरी है? क्या ऐसी जगह के शौचालय जहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती लेकिन लोग उसे यूज़ करते हैं, वहाँ की सफाई नहीं होनी चाहिए? वहाँ की सफाई के लिए आखिर क्या हो रहा है? जब हमने बात की स्वास्थ्य अधिकारी से तो उन्होंने बताया कि सफाई जो कि पहले लोगों द्वारा की जाती थी, अब उसे मशीन के द्वारा करने की बात कही जा रही है। लेकिन जहाँ पर लोगों द्वारा भी सफाई नहीं हो रही है, वहाँ मशीन क्या सफाई करेगी? मशीन से पहले लोगों की ज़रूरत है, उससे पहले ज़रूरत है अधिकारियों को शहर में घूम कर ये देखने की कि कितनी बुरी और खस्ता हालत में पड़े हुए हैं ये शौचालय। ऐसी ही दमदार, असरदार, खबरदार स्टोरीज़ के लिए और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
खबरों से जुड़े रहने के लिए रणभेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।